हेलो फ्रेंड्स, जीएस आज तक में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत। दोस्तों, डीएसपी, दरोगा और इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए बिहार में नए नियम लागू किए गए हैं और नियम क्या हैं उसे हमें विस्तार से जानना है। विस्तार से जानने से पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है प्रमोशन के नए नियम। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डीएसपी और दरोगा हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पदोन्नति हो, प्रोन्नत होकर आप अगले पद पर जाएं, तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी। अब ये सेवाकालीन ट्रेनिंग इसको कहते हैं, ठीक है। सेवाकालीन ट्रेनिंग, अभी तक डीएसपी और दरोगा के लिए सेवाकालीन ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं थी, तो अब जो है आपको सेवाकालीन ट्रेनिंग का सामना करना पड़ेगा। सेवाकालीन ट्रेनिंग लेने के बाद ही आपको प्रमोशन मिल पाएगा। तो बिहार पुलिस के अधिकारियों के कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए और पुलिस की रीढ़ माने जाने वाली डीएसपी, इंस्पेक्टर और दरोगा को पदोन्नत करने के लिए अब सेवाकालीन प्रशिक्षण का सामना करना पड़ेगा। और प्रशिक्षण के साथ साथ आपको इसमें जो प्रशिक्षण के दौरान आपके टेस्ट लिए जाएंगे उस टेस्ट को भी पास करना होगा। इस टेस्ट को पास करने के बाद ही आपका प्रशिक्षण कंप्लीट होगा और तभी आपको पदोन्नति मिल पाएगी। डीजीपी ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए हैं। डीजीपी, डीएसपी और दरोगा के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण 2 प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। मतलब अगर आप डीएसपी हैं, ठीक है, और दरोगा हैं, तो आपको सेवा काल के दौरान 2 प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा और इसी 2 प्रशिक्षण के आधार पर आपकी पदोन्नति होगी। नौकरी के आपको 7 से 10 साल में पहला प्रशिक्षण होगा। अगर आपका जॉब 7 से 10 साल के बीच का हो गया तो पहला होगा, और दूसरा आपका 14 से 18 वर्ष के बीच होगा, ठीक है। 14 से 18 वर्ष अगर आपके सर्विस के हो गए तब आपका प्रशिक्षण होगा। मतलब 2 बार आपको सेवाकालीन प्रशिक्षण का सामना करना पड़ेगा, 7 से 10 साल और 14 से 18 साल। 7 से 10 साल का जो प्रशिक्षण होगा, 7 से 10 साल के बीच का जो प्रशिक्षण होगा, वो 10वें वर्ष जो आपका प्रमोशन होगा उसके लिए ये जरूरी होगा, ठीक है। 10वें वर्ष जो प्रमोशन होगा उसके लिए जरूरी होगा। बाकी का जो प्रशिक्षण है 14 से 18, तो वो 18 वर्ष के बाद जो आपका पदोन्नति होगा उसके लिए जरूरी होगा। जनरली यह देखा जाता है कि दरोगा का प्रशिक्षण प्रमोशन जो है 10 साल पर एक बार इंस्पेक्टर के पद पर और फिर उसके बाद डीएसपी के पद पर 18 साल के आसपास में उनकी पदोन्नति होती है। तो इन पदोन्नति को देखते हुए 2 बार सेवाकालीन प्रशिक्षण आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। यह प्रशिक्षण बेसिक ट्रेनिंग के अतिरिक्त होगा। मतलब जो आपको बेसिक ट्रेनिंग दिया जाता है उसके अतिरिक्त होगा। और डीएसपी से आईपीएस बनने के लिए भी सेवाकालीन प्रशिक्षण की व्यवस्था अब तक नहीं थी। तो जो लोग डीएसपी थे और उनको आईपीएस में प्रमोट कर दिया जाता था, तो क्या था कि अभी तक उनके सेवाकालीन प्रमोशन की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब उन्हें सेवाकालीन प्रमोशन का सामना करना पड़ेगा, तभी उनकी पदोन्नति हो पाएगी। इंस्पेक्टर व डीएसपी बन जाते हैं, दरोगा जो है इंस्पेक्टर डीएसपी बन जाते हैं, लेकिन सेवाकालीन उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी। अब उन्हें भी इसका सामना करना पड़ेगा। नई व्यवस्था में नियुक्त किए गए दरोगा के अलावा इंस्पेक्टर और बिहार पुलिस के डीएसपी अन्य रैंक के अधिकारियों को भी पदोन्नति करने के लिए प्रशिक्षण पास करना जरूरी होगा। अब सवाल उत्पन्न होता है कि प्रशिक्षण कितने दिनों का होगा। तो ये प्रशिक्षण आपको 48 डेज का होगा, 48 दिन का ये प्रशिक्षण होगा। 2 बार आपका डीएसपी व दरोगा के लिए प्रशिक्षण तय कर दिया गया है, 48 दिनों का होगा। इस दौरान उन्हें इंडोर और आउटडोर प्रशिक्षण और ट्रेनिंग की व्यवस्था किया जाएगा। इंडोर ट्रेनिंग का मतलब है कि आपको आउट ऑफ इंडोर, मतलब आपको बिहार में जो बिहार का प्रशिक्षण संस्थान है राजगीर में, वहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। और आउटडोर का मतलब है कि आपको बिहार के अतिरिक्त अन्य राज्यों के प्रशिक्षण केंद्रों में भी आपको प्रशिक्षण की व्यवस्था किया जाएगा। साथ ही आपको बिहार भ्रमण के अलावा देश भ्रमण का भी उसमें प्रशिक्षण में शामिल होगा। आपको देश के अन्य अकादमी में जाकर भी प्रशिक्षण लेने की व्यवस्था कराई जाएगी। ट्रेनिंग में अलग अलग कई विषय होंगे और इन विषयों में पेपर में आपको पास करना जरूरी होगा। मतलब ट्रेनिंग के दौरान आपको जिन विषयों की पढ़ाई होगी उसकी एक अलग से टेस्ट ली जाएगी और इस टेस्ट में आपको पास करना जरूरी होगा। जब भी आप पास कर पाएंगे तभी आप की पदोन्नति हो पाएगी, अदरवाइज ये पदोन्नति आपकी नहीं हो पाएगी। प्रशिक्षण में से पाठ्यक्रम होंगे, यह तय करने के लिए अब ये कौन कौन से पाठ्यक्रम होंगे प्रशिक्षण में, ये तय करने के लिए डीजी ट्रेनिंग जो है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है, बहुत जल्द रिपोर्ट देगा, ठीक है। इसमें
एडीजी, सीआईडी, एडीजी, बीएमपी और बिहार पुलिस अकादमी के निदेशक को सदस्य बनाया गया है। ट्रेनिंग कहाँ दी जाएगी? ये ट्रेनिंग आपको राजगीर में दी जाएगी। राजगीर में जो पुलिस अकादमी है वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इंडोर ट्रेनिंग होगी। और आउटडोर ट्रेनिंग के लिए आपको राज्य से बाहर भी भेजा जाएगा। डीएसपी रैंक के अफसरों की ट्रेनिंग राज्य से बाहर भी होंगे। उन्हें दूसरे प्रदेश में स्थित पुलिस संस्थान या कई इकाई भ्रमण कराया जाएगा। ठीक है, वहाँ की व्यवस्था कैसे चलती है इसका भी अध्ययन कराया जाएगा। हालांकि दरोगा इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों के लिए इसकी व्यवस्था नहीं होगी। मतलब आउटडोर ट्रेनिंग की व्यवस्था सिर्फ डीएसपी रैंक के अधिकारियों के लिए होगा। ठीक है, डीएसपी रैंक के अधिकारियों के लिए होगा, जबकि इंस्पेक्टर और दरोगा के लिए इंडोर ट्रेनिंग की ही व्यवस्था है। उसमें आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कहाँ? राजगीर के पुलिस अकादमी में। तो ये था ट्रेनिंग का पूरा शेड्यूल, ये था नया ट्रेनिंग का शेड्यूल जिससे आपको प्रमोशन मिलेगा। इसके बाद दरोगा रैंक के पुलिस अफसरों की पारी से बाहर जो पदोन्नति मिलती है ये जारी रहेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, खासकर गैलेंट्री मिलने के बाद उन्हें एक पद की पदोन्नति दी जाती है। इस तरह के पदोन्नति में यह प्रशिक्षण बाधक नहीं होगा। मतलब जो गैलेंट्री के बाद आपको जो पदोन्नति दी जाती है उसमें किसी तरह का कोई बाधा नहीं रहेगा, ट्रेनिंग उसके लिए जरूरी नहीं होगी। इस प्रशिक्षण के बगैर भी उन्हें पारी से बाहर की पदोन्नति दी जाएगी। हालांकि इंस्पेक्टर को डीएसपी बनाने के लिए 14 से 18 साल के बीच की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मतलब आपको इंस्पेक्टर अगर बनना है, इंस्पेक्टर अगर हैं आप, अगर आपको डीएसपी बनना है तो आपको 14 से 18 वर्ष के बीच का जो साल का ट्रेनिंग होता है उसको आपको लेना अनिवार्य कर दिया गया है। तो इस तरह से पूरे ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है और ट्रेनिंग के आधार पर ही प्रमोशन की व्यवस्था की गई है। तो यही नए नियम है प्रमोशन के। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी और प्रमोशन के नए नियम को आप जान गए होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।